नमस्कार दोस्तों, ऐसे में छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार साहू और मेरे सहयोगी कैमरामैन उमेश जी आज राजधानी स्थित रायपुर पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर छत्तीसगढ़। यहां पे हमें सूचना मिली कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके शिष्यों के द्वारा एक देहदान का कार्यक्रम रखा गया है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, पूरे कवरेज हम दिखाएंगे आपको अंत तक। आइए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक महान कार्य उनके शिष्यों के द्वारा होने जा रहा है, जो महादान कहलाया जाता है। तो आइए परिवार के सदस्यों से हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। क्या नाम है सर जी? खिलेश्वर दास। सर जी, ये जो 5 तत्व का शरीर, ये देहदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा कहलाया जाता है। तो ये आपके क्या लगते हैं रिलेटिव? ये मेरा पिताजी। तो सर, ये देहदान किसकी प्रेरणा से आप किए? ये देहदान का कार्यक्रम हम हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रेरणा से किए हैं, क्योंकि हमारे पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित थे और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरा देहदान का मतलब देहदान करना, क्योंकि ये शरीर 5 तत्व से बना होता है। तो जीते जी काम ना आए तो कम से कम मरने के बाद भी काम आ जाए करके ये देहदान का कार्य किया जाता है। जैसे हमने अमूमन देखा है कि इनको अंतिम संस्कार किया जाता है, तो आप क्या वजह है कि ये मेडिकल कॉलेज को ये देहदान की? इसकी यह वजह है कि इसको अगर हम लोग मेडिकल कॉलेज या कोई भी जगह इसको देहदान का कार्यक्रम करेंगे तो इससे बच्चे पढ़कर लिखकर थोड़ा अच्छा डॉक्टर बनेंगे और ज़रूरतमंदों को इसकी जिसको ज़रूरत है उसकी सही इलाज हो पाएगा। जी, धन्यवाद सर। साथ में और माताएं और बहनें, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते। क्या नाम है बहन? फाल्गुनी साहू। ये पूरे परिवार के सहमति से ये देहदान हो रहा है? हाँ, सब सहमति है इसमें। जी, धन्यवाद। हाँ जी। और भी शिष्य हैं, उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते। माता जी, ये देहदान पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, ये मेरा जेठ है और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के ज्ञान के आधार पे ना सभी के सहमति से इसको देहदान किए जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं ये देहदान करते हैं? जी, जिसको वो नसीब होता है उसी को होता है ना। हम सभी दीक्षित हैं परमात्मा की दया से, तो ये पहले से इसको प्रेरणा था मेरे को देहदान करवाना करके। अच्छा, इसीलिए स्मृत आत्मा की अंतिम इच्छा थी। जी, इसीलिए हम इसको देहदान कर रहे हैं सबकी सहमति से। तो आपको जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो समाज, वो भी उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे, वो भी इस महान कार्य में भाग लें? परमात्मा की दया से सभी ज्ञान को समझे और सभी अपने देहदान करवाए, या तो किसी के काम आए अंतिम संस्कार। ये शरीर जो बना है ना 5 तत्व तक बना है, और तो ऐसे किस काम में नहीं आते हैं, तो किसी के काम आ जाए तो बहुत महादान कहते परमात्मा जी है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी माता, आपका धन्यवाद। डॉक्टर अहमद जावेद, समस्त डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, जेएनएम मेडिकल कॉलेज की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा ये मानना है कि मानव शरीर इंसान के लिए, डॉक्टर के लिए सबसे पहला शिक्षक होता है। हम उसी से आगे पढ़ते हैं, उसी से आगे सारी रिसर्च वगैरह की क्रिया प्राप्त होती है। इस कार्य के लिए हमारा डिपार्टमेंट हमेशा आपका आभारी रहेगा। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो कार्य आज घटित जा रहा है, ये बहुत ही उत्तीर्ण कार्य है। इसके लिए हमेशा पूरा सदैव आपका पूरा समाज हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद। आइए हम डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं, उनका विचार लेते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते सर, क्या नाम है सर जी? सर, डॉक्टर अहमद जावेद। सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज बॉडी डोनेट किए हैं, तो सर इसकी आप कार्य किस तरह से उपयोग लेते हैं? हमारा ये मानना है, हमारी मेडिकल की पढ़ाई जहाँ से शुरुआत होती है, हम लोग कहते हैं कि मानव शरीर ही इंसान का जानकारी देने के लिए सबसे बढ़िया शिक्षक है। तो हम लोग बॉडी को एज अ टीचर ट्रीट करते हैं। जब
भी बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं उन पे डिसेक्शन करते हैं, उन पे पढ़ाई करते हैं, उन पे विज्ञान की और नई नई रिसर्च करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को और आने वाले मरीज़ों के लाभ मिल सके, जिनको उनके लिए ट्रीटमेंट और इजी हो सके, आसान हो सके। जी। तो सर जी ये जो देहदान 5 तत्व को देहदान आप मेडिकल कॉलेज को दान हुआ सर, ये कब तक आप इसको उपयोग में लाते हैं? अभी जैसे शरीर हम लोग को दिए, सबसे पहले इसमें शरीर को प्रिजर्व रखने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मलिन प्रिजर्वेशन, जिसमें हम लोग शरीर के अंदर ऐसी रसायनें डालते हैं जिससे कि शरीर सड़ता नहीं, गलता नहीं, और ताकि वो लंबे समय तक चल सके। तो अभी ये शरीर इस्तेमाल अभी नहीं होगा, ये कुछ दिनों के बाद, जैसे कि जब इनका प्रिजर्वेशन पूरी तरीके से हो जाएगा तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे निर्देशानुसार ज़रूरत पड़ती है। जी, जब उपयोग हो जाने के बाद इस शरीर का आप अंतिम संस्कार क्रिया करते हैं? जी, हमारे यहाँ इनके सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। जैसे कि आप अगर देखा जाए तो ऑर्गन्स का, तो उनके लिए भी पढ़ाई होती है, हड्डियों का तो उनसे भी पढ़ाई होती है, और शरीर का कोई भी भाग ऐसा नहीं हो जो ख़राब जाता है, जो वेस्ट जाता है। जी, हमने देखा है सर कि ये संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में उनके शिष्य लगभग 15 करोड़ के आसपास हैं, सारे शिष्य जो देहदान करते हैं। तो ऐसे संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा अपनी तरफ से रिस्पेक्ट देता हूँ कि ऐसा कार्य में उन्होंने हाथ बटाया, ऐसे लोगों को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं ऐसा काम करने के लिए। ये समाज के कल्याण के लिए बहुत ही अनिवार्य है। डॉक्टर साहब, जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी इस मानवता के महादान का कार्य करें, तो 2 शब्द उनके लिए भी बोलना है, वो भी आगे बढ़ चढ़कर इस महान कार्य में भाग लें। बॉडी डोनेशन हमेशा से ही बहुत ही रिस्पेक्टफुल काम रहा है, जिसके लिए हम आप सबको आगे बढ़ कर के इस कार्य में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आने वाली पीढ़ियों को वो ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा, जिससे कि आने वाली ट्रीटमेंट्स और रिसर्च में बाधा आएगी। तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप बॉडी डोनेशन के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लें, और जिससे कि हमारे ही फ्यूचर के लिए स्टडी हो सके, रिसर्च हो सके, जिस पे हम लोग शिक्षक के तौर पर पढ़ा सके बच्चों को, जबकि आने वाली पीढ़ियों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर। डॉक्टर साहब धन्यवाद। आइए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार शिष्य हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। क्या नाम है सर जी? संतोष साहू। जी, संत रामपाल जी महाराज का ये देहदान का मुख्य उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि जीते जी भी सेवा करो, समाज का, और मरने के बाद भी सेवा हो सके। अगर हम शरीर को जला देते हैं तो उससे भला नहीं हो सकता। जितना हम अगर देहदान या किसी को अंग को दान कर देते हैं, है ना, किसी भी अंग को दान करते हैं तो कोई भी जो बीमार व्यक्ति है उसको लाभ मिल जाता है उससे, है ना। और देहदान करते हैं तो मेडिकल कॉलेज वगैरह में करते हैं, तो उनसे हमारे जो भाई बहन हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनको सीखने में सहूलियत होता है, क्योंकि बॉडी इतना आसानी से नहीं मिलता है ना। मेडिकल कॉलेज में इतना आसानी से बॉडी नहीं मिल सकता है। तो हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं कि मानुष तन का, जो भी मानुष तन पाए हैं वो मानव समाज का भला करें, है ना। जी, धन्यवाद सर जी। सबसे जैसे दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक देहदान कार्यक्रम पूरा संपूर्ण हुआ। हमने उनके शिष्यों से भी बात की, साथ में डॉक्टर साहब से बात की। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।